Hello friends. Today we will discuss about the topic metrics, and in this topic we have to tell you about the matrix and the type of the matrices. So first of all, we are starting with the definition of matrix. What is matrix? Matrix is it is the rectangular array of elements in m number of rows and n number of columns, right? It is a rectangular array of elements in m rows and n columns. Means, suppose A is a matrix in which there are the elements A11, A12, A13, and so on with A1n, A21, A22, A23 up to A2n, A31, A32, A33, A3n. Similarly, we have to go towards the column wise also. AM1, AM2, AM3, AMN. This is our first row, and this is second row, third row, and this is our mth row, right? Similarly, when you see it is our first row, it is first column, second column, third column, and nth column. It means there are total m number of rows and n number of columns, है ना? जैसे आप देखते हो जब हम अकाउंट्स में करते हैं, डेबिट क्रेडिट शीट्स वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम कॉलम वाइज डेटा फीड करते हैं, है ना? या हमारी जो पासबुक होती है उसमें भी क्या होती है, कॉलम वाइज एंट्रीज होती हैं। और रो वाइज क्या है, जैसे हमारे सिंपल पेपर्स होते हैं जिस पर हम एग्जाम देते हैं, वो सारे क्या है, उसमें लाइनिंग्स होती हैं, रो वाइज लाइनिंग्स होती हैं। तो रो अरेंजमेंट इज देयर and column arrangement is there. So such type of arrangement is called matrix. So it is a rectangular array of elements in m rows and n columns. So you have to see that here total number of rows are n and total number of columns are n. So it is the order of the matrix. Order of the matrix means the number of rows into number of columns. तो फर्स्ट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आपसे कोई पूछ लेता है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप लिखेंगे m इज टू n। m इज टू n हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पहले आपने नंबर ऑफ रोज राइट करनी है, उसके बाद आपने नंबर ऑफ कॉलम्स राइट करना है। ये ध्यान रखना है आपको, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। एंड सेकंड वन इज एंट्रीज, राइट? एंट्रीज इन द मैट्रिक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन मैट्रिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स कितने होंगे आपके, टोटल mn एलिमेंट्स होंगे। mn एलिमेंट्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज आर m एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आर n। द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n विल गिव्स यू द एंट्रीज इन द मैट्रिक्स। ठीक है, एंट्रीज मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन मैट्रिक्स। और एक चीज और आपको समझनी है कि ये किस तरीके से हमने डिफाइन किया हुआ है। देखिए, सपोज मेरे पास ये एक एलिमेंट है, इसको आप ध्यान से देखें। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो देखिए ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो सेकंड रो। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 2 क्योंकि ये सेकंड रो का एलिमेंट है। और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 3, इसका मतलब ये कौन सा है, थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, A23 means A23, 23 represents the position of the element in the given matrix। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट इस टाइप का है ए आई एंड जे, ठीक है, तो ए आई जे मीन्स इट गिव्स द पोजीशन। तो आई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रो एंड जे रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो इसका मतलब ए आई जे में जो फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट इंडेक्स है, वो नंबर ऑफ रोज को इंडिकेट करता है, और जो सेकंड इंडेक्स है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ईच एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज डिजाइन्ड एज ए आई जे, वेयर आई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज एंड जे रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट? तो इसका मतलब
अगर मैं इस एलिमेंट की पोजीशन देखना चाहता हूं तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में एलिमेंट है, तो कौन सी पोजीशन है, दैट इज A2 3। ऐसे ही अगर मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, मान लो ये एलिमेंट है मेरे पास, तो इसकी पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इसका मतलब ये थर्ड रो का एलिमेंट है और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड सॉरी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इसका मतलब सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। इट मींस ये कौन सी पोजीशन पर है, A32 पोजीशन पर है। तो पहले आपने रो मेंशन करना है, फिर कॉलम मेंशन करना है। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को राइट कर सकते हैं। तो ए आई जे बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, हम लिख सकते हैं इट इज ए आई जे मीन्स द एलिमेंट ऑफ ith row and jth column, the element of ith row and jth column। या फिर आप लिख सकते हैं ith element of jth column, ith element of jth column, ठीक है। या फिर हम लिखेंगे jth element of ith रो। तो इस तरीके से हम ए आई जे को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से बोल सकते हैं। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम, ठीक है। इसको ऐसे भी कह सकता हूं थर्ड एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो, राइट। और मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये चीज एग्जांपल से बताना चाहूंगा। और इसमें जो कंसर्न्ड क्वेश्चंस हैं, वन मार्कर कई बार पूछ ले जाते हैं, तो उसमें वन मार्कर जो जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मेन चीज यहाँ पर मैंने आपको बताई हाउ टू रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, एंड उसके बाद मैंने आपको बताया नंबर ऑफ एंट्रीज। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया पोजीशन किस तरीके से डिसाइड की जाती है किसी मैट्रिक्स के अंदर। और एक बात और समझ लीजिए, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में राइट करें, कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है छोटी फॉर्म में अगर आप दिखाते हैं, तो A इज इक्वल्स टू ए आई जे। ए आई जे में किसके लिख रहा हूं, इन सभी एंट्रीज के लिए। और M इज टू एन किसके लिख रहा हूं, ऑर्डर के लिए राइट कर रहा हूं। और आई क्या होता है, रोज का ऑर्डर होता है। इसका मतलब आई का इंडेक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 से n तक वेरी करेगा। और जे का इंडेक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा, n तक वेरी करेगा। बिकॉज नंबर ऑफ रोज कितने हैं, m है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n है। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में राइट कर सकते हैं। दिस मैट्रिक्स कैन एक्सप्रेस्ड एज ए आई जे विद द ऑर्डर m is to n, where I index moves from 1 to m and j index move from 1 to n, right? अब आपके सामने एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको। तो फर्स्ट एग्जांपल इज हियर A is a matrix which contains 4 7 minus 9 3 1 2 3 7 0 5 6 1। Suppose these are the elements contained by the given matrix, and here आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सपोज आपसे कहते हैं फाइंड, ये एक मैट्रिक्स है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप बता सकते हैं सोचकर कि यहाँ पर रोज कितनी है, देयर आर द 3 रोज, एंड कॉलम्स कितने हैं, देयर आर 4 कॉलम्स। इट मींस डेफिनेटली इट इज ऑफ ऑर्डर 3:4 बिकॉज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऑर्डर को लिखने का तरीका हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट्स इट, राइट। सेकेंड हमारा क्वेश्चन हो सकता है फाइंड द नंबर ऑफ एंट्रीज, ठीक है। नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कितने आप देख सकते हैं, यू हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, दैट इज 12। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है इसमें, 12। आप देख भी सकते हैं 4 4 एंड 4, देयर आर टोटल 12 एलिमेंट्स। तो इसलिए नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको आउटपुट मिलता है, दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एंट्रीज इन द गिवन मैट्रिक्स, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता है कि हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी मैट्रिसेस with different
order can be formed with 12 नंबर ऑफ एंट्रीज। मेरा कहने का मतलब यह है, ऐसी कितनी और मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 12 हो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, 12 हो, पर उनके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की कितनी मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी आप क्या करेंगे, आपके पास 12 है तो 12 की टेबल्स, ठीक है, 12 के फैक्टर्स आप बनाएंगे। तो 12 के फैक्टर्स में बनाऊंगा भैया, 1:12 हो सकता है, 12:1 हो सकता है, 3:4 हो सकता है, 4:3 हो सकता है, 2:6 हो सकता है, 6:2 हो सकता है। तो देर आर द 6 एलिमेंट्स। मतलब इन्हीं एलिमेंट्स को अगर मैं घुमा फिरा के लिखूं तो मैं टोटल इतने अरेंजमेंट से राइट कर सकता हूं। तो इसका मतलब विद द 12 एंट्रीज वी कैन कंस्ट्रक्ट the different matrices with the different orders, and here there are the 6 formats: 1:12, 12:1, 3:4, 4:3, 2:6, 6:2। तो इतने तरीकों से 6 ways से, by 6 ways we can express the given matrices which contains total number of entries 12, right? उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि भैया इसके अंदर बताओ कि A34 एलिमेंट कौन सा है। A34 एलिमेंट कौन सा है? तो A34 एलिमेंट का मतलब हो गया, A34 एलिमेंट है भैया थर्ड रो में। चलो, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, उसमें चौथा एलिमेंट ढूंढो। थर्ड रो में चौथा एलिमेंट कौन सा है? 1 है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं इसी तरीके से कि भैया मुझे एक बात बताओ, इसमें A33 एलिमेंट कहां पर है? तो A33 मतलब थर्ड रो में तीसरा एलिमेंट बताना है मेरे को। तो थर्ड रो में तीसरा एलिमेंट कौन सा है? 6 है। तो इस तरीके से हम एलिमेंट की पोजीशन भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ -9, तो आप लिखेंगे कि ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, थर्ड है, तो कौन सी पोजीशन है? A13 पोजीशन है। तो इस तरीके से हम इनकी पोजीशंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको राइट करते हैं और किस तरीके से उनसे आउटपुट ली जाती है। मतलब आपको अगर पूछ लिया जाए कि A23 एलिमेंट कौन सा है, A32 एलिमेंट कौन सा है ना, और किस तरीके से हम ऑर्डर को और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। नाउ आवर सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया जाए, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2:3। एक मैट्रिक्स बनाइए जिसका ऑर्डर 2:3 हो एंड ईच एलिमेंट इज गिवन बाय Aij इक्वल्स टू I-2j होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2। मतलब उसका जो हर एलिमेंट है दैट इज एसोसिएटेड विद द गिवन फॉर्मूला I-2j होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2, वो इसके साथ एसोसिएटेड है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले मैट्रिक्स राइट करेंगे। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स राइट करेंगे जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2:3। अब इसका ऑर्डर अगर 2:3 है तो मैं ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं लिखूंगा तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, क्योंकि मुझे बताया गया है कि इसमें रोज कितनी है, 2 है, और कॉलम्स कितने हैं, 3 है। तो इसका मतलब मुझे 2 रोज राइट करनी है और 3 कॉलम्स राइट करने हैं। ये मैंने लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या है, आपने क्या है, आपको इंडेक्सेस दे रखे हैं। ये किसका इंडेक्स है, आई का। ये किसका है, जे का। ये इंडेक्स किसका है, आई का। ये जे का, ये आई का, जे का। इस तरीके से आपको इंडेक्सेस दे रखे हैं। तो आप क्या करेंगे, 1 बाय 1, ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है इसमें 2 वेरिएबल्स है आई एंड जे। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस आप ए आई जे की, आई और जे की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट करने के बाद आपके पास जो एंट्रीज आएंगी उसको आप चेक करेंगे। सपोज मैं निकाला A11 का मतलब आई और जे के प्लेस पे आपने 1 1 राइट करना है। तो 1-2 होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2, दैट इज 1/2। A12, अब A12 की बारी है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो
ज्यादा डिटेल में ना जाने की बजाय मैं आपको डायरेक्टली राइट करके दूंगा, तो 1 - 4 is 3, -3 - 3 square is 9, that is 2. Similarly, A13 you can find 1 - 3 × 2, है ना, फिर इसका स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2, ये 6 हो गया है ना, 6 इसमें से 5 हो गया, 25/2. इन दिस वे यू कैन फाइंड A21 एंट्री, तो 2 - 2 becomes 0, राइट. फिर 2 एंट्री निकालेंगे तो 2 - 4 is 2, उसका स्क्वायर 4, नीचे 2 है तो 2 आ जाएगा. फिर A23 आप निकालेंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 2 - 6 कितना हो गया, -4 हो गया, -4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, 16/2 कितना हो गया, 8 हो गया. तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, और सिंपल सी बात है, अंत में हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए के स्थान पर, ए के हर एक प्लेस पर जो एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं उनके हर एक प्लेस पर आपने इन एंट्रीज को पुट कर देना है, सब्सटीट्यूट कर देना है. तो A11 कितना है हमारा, 1/2, 9/2 एंड 25/2, 0, 2 एंड 8. तो देयर आर 6 एंट्रीज गिवन इन द मैट्रिक्स ए. ठीक है, तो इसमें 6 एंट्रीज हैं, तो ये हमारी क्या है, आंसर है, जिसमें हमने इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज निकाली और उसको सब्सटीट्यूट किया. यहाँ पर 2 क्या है, 2:3 इज द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, बिकॉज देयर आर 2 नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स. वेरी सिंपल, राइट. तो ये हमने सीख लिया किस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर उसका फॉर्मूला आपको गिवन है. तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें एक्सरसाइज में देखने को मिलते हैं जब हम 12th क्लास के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं. तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, आवर थर्ड एग्जांपल इज, इट इज अ प्रॉब्लम बेसिकली, है ना. स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है, एक क्वेश्चन है हमारा जो एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है. many matrices can be formed, how many matrices can be formed uh, of order 3:3 can be formed with एंट्रीज 0 और 1. एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें एनसीईआरटी के अंदर, और ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है. हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3:3 कैन बी फॉर्म्ड विद द एंट्रीज 0 एंड 1. तो इसमें बेसिकली क्या करना है, हमने परमुटेशन कॉन्सेप्ट से इसके बारे में डिस्कस करना है. तो सबसे पहले देखिए, अगर आप ए मैट्रिक्स डिजाइन करना चाहते हैं जिसका ऑर्डर 3:3 हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको टोटल कितने प्लेस फिल करने पड़ेंगे, 9 प्लेसेस फिल करने पड़ेंगे, है ना. तो इसका ऑर्डर कितना है, 3:3 है, और मुझे क्या करने हैं, 9 प्लेसेस फिल करने हैं. तो फर्स्ट प्लेस जो A11 पोजीशन है, इट इज आवर A11 पोजीशन. A11 पोजीशन को फिल करने के हाउ मेनी वेज आर देयर. ठीक है, हाउ मेनी वेज आर देयर टू फिल द पोजीशन A11. तो A11 पोजीशन को फिल करने के देयर आर 2 वेज. हाउ, बिकॉज 0 और 1 के अलावा मुझे कुछ नहीं लिखना. क्या करना है, 0 और 1 के अलावा कोई आप एंट्री फिल नहीं कर सकते. इसका मतलब दिस प्लेस कैन बी ऑक्यूपाइड with the two possibilities 0 and 1. Similarly, this place can occupied by 2 ways. Similarly, this place can be filled by 2 ways and so on. इस तरीके से जितने भी places हैं, each place can be filled by 2 different ways. We can substitute 0 or 1 at these 2 places. So, the total number of ways are 2 to the power 9. 2 to the power 9 means 512. इसका मतलब टोटल वेज कितने होंगे, 512 होंगे. यानी कि 512 वेज से हम क्या कर सकते हैं, इसमें 0 और 1 की एंट्रीज फिल कर सकते हैं. इसलिए टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस विद ऑर्डर 3:3 कैन बी फॉर्म्ड, एंड दीज आर 512 वेज, राइट. तो इन दिस वे, सपोज मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं, क्योंकि अब क्या होता है, बच्चे इसका आंसर रट लेते हैं, आपको रटना नहीं है. सपोज मेरे पास रटने की आदत तो बिल्कुल नहीं डालनी, ठीक है. हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड विद द ऑर्डर 2:3. मैंने 3:3 की बजाय 2:3 कर दिया, ठीक है. एंड कैन बी फॉर्म्ड, सॉरी, विद एंट्रीज, सिंपल, 0, 1 एंड 4. मतलब मेरे को 3 एंट्री फिल करनी है,
0 भी कर सकता हूं, 1 भी कर सकता हूं, 4 भी कर सकता हूं, ठीक है, 0, 1 एंड 4। अब 0, 1 एंड 4 अगर मैं फिल करता हूं तो फिर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, एक 2:3 की मैट्रिक्स सोचेंगे और इसमें टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितने होंगे, 6 होंगे, एंड ईच प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 डिफरेंट वेज, ईच प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 डिफरेंट वेज, क्योंकि A11 पोजीशन पर भी मैं 014 राइट कर सकता हूं, यहां पर भी 014 कर सकता हूं, यहां पर भी 014 कर सकता हूं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 2 टू द पावर, सॉरी 3 टू द पावर 6, right, 3 to the power 6 ways. So in this way we can attempt MCQs based on this problem. ठीक है, तो बेसिकली इट इज कमिंग फ्रॉम द परमुटेशन कॉन्सेप्ट, बट इट बिलोंग्स टू द मैट्रिसेस, सो वी कैन यूज द परमुटेशन कॉन्सेप्ट विद द मैट्रिसेस इन दिस वे। अभी हमने जस्ट क्या किया, हमने मैट्रिसेस के बारे में देखा, उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखा, और उसके बाद मैंने आपको बताया किस तरीके से उसमें आप पोजीशन विड्रॉ, किस तरीके से पोजीशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया किस किस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 12th क्लास की, वो आप सिंपल अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, बट आफ्टर दैट देयर आर सम टाइप ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है, तो हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस की तरफ चलते हैं। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में क्या है, सबसे पहले टाइप ऑफ मैट्रिसेस में हम करेंगे, नाउ वी आर डूइंग टाइप्स, ठीक है, टाइप्स के अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपको करनी है फर्स्ट टाइप, दैट इज रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स होती है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, देखिए सोचने की जरूरत नहीं है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, विच कंटेन्स वन रो, विच कंटेन्स वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, सो मींस द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1:n, कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1:n हो, तो 1 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज, और n क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं राइट कर रहा हूं, सपोज मेरे पास है 4 3 -1 2, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही रो है, ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 1:4, तो ये कैसी मैट्रिक्स है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ए रो मैट्रिक्स, right? Second is column matrix. So what is column matrix? The matrix of order n:1, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, n:1 का मतलब सिंपल आपने इसको इंटरचेंज कर दिया, अब इसमें एक कॉलम हो गया, है ना, इसलिए तो नाम है इसका कॉलम मैट्रिक्स, तो एक कॉलम हो गया और नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं, तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। तो एग्जांपल के लिए मैंने कुछ नहीं करना, बस इसको लिटाने की बजाय स्टैंडिंग वे में दिखाना है आपने, -1 2, तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, 4:1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं ना, तो 4:1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें 4 नंबर ऑफ रोज हैं और 1 जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है, सो इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद हमारी तीसरी होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्या होती है, रेक्टेंगुलर, जनरली सभी मैट्रिसेस जो होती हैं आपकी वो रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में ही होती हैं, तो रेक्टेंगुलर का मतलब आपको पता ही है, लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ, है ना, सिंपल जो हमारी ज्योमेट्री होती है उसमें लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ, सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इफ नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर आप किसी मैट्रिक्स को दिखाना चाहते हैं और उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सिंपल सी बात है, ऑर्डर क्या होगा, m:n ऑर्डर होगा, तो कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m:n है और m n के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मान लो मैंने ऐसा लिख दिया 1 3 7 9, तो आप इसमें देख रहे हैं 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, एंड नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, बट इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, तो स्क्वायर जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स in which number of
रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सिंपल मैं ऐसे राइट कर देता हूं, सपोज 1 2 -1 3, तो इसमें 2 क्या है? रोज है, और 2 क्या है? हमारे कॉलम्स है। तो इसका मतलब ये कैसी होगी? इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इट मींस हमने अभी चार बातें डिस्कस की। वन इज रो मैट्रिक्स विच कंटेन्स वन रो, column matrix which contains one column, rectangular matrix number of rows not equals to number of columns, and fourth one is square matrix, is a matrix in which the number of rows equals to number of columns. What is diagonal matrix? देखिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स which contains at least one non-zero element at the diagonal, which contains at least one non-zero element at the diagonal. A matrix which contains at least one non-zero element at the diagonal and all other non-diagonal entries are zero. जो डायगोनल पर नहीं है वो सारे कैसे होने चाहिए? वो सारे जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स मैं राइट कर रहा हूं, और सबसे पहले ध्यान रखना ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर रहा हूं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स विच कंटेन्स एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट एट द डायगोनल एंड ऑल अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो इट मीन्स 4 3 -1 एंड बाकी सबको मैंने क्या कर दिया? जीरो कर दिया। तो ये जो मैट्रिक्स हमने बनाई है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये इसके क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स है। अब देखिए सबसे पहली बात हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई ये तो डायगोनल है ही, है ना? क्या ये वाला डायगोनल नहीं है? ये भी तो डायगोनल है, क्योंकि हम जब ज्योमेट्री की बात करते हैं तो स्क्वायर में स्क्वायर की अगर हम बात करें तो उसके दो डायगोनल्स होते हैं, है ना? रेक्टेंगल्स के भी दो डायगोनल होते हैं, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऐसा क्यों नहीं होता? पर यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, और इसमें देखो सबसे मेन बात होती है, इस डायगोनल को बोलते हैं ऑफ डायगोनल। ऑफ मतलब ये वर्किंग नहीं है हमारे लिए, और ये जो डायगोनल होता है ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, मेन डायगोनल होता है। ठीक है, मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल का मतलब यहां पर क्या है कि ईच एंट्री शुड हैव द एलिमेंट्स ऑफ टाइप ए आई आई। ए आई आई का मतलब है ये जो पोजीशन है मेरे पास ये कौन सी है? A11 पोजीशन है। ये कौन सी है मेरे पास? A22 पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है? A33 पोजीशन है। तो इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि जो मेन डायगोनल पर एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? ए आई आई कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम किस में काउंट करते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स में काउंट करते हैं। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल वो होता है जिसमें रो और कॉलम का इंडिसेस सेम होता है। तो इसलिए हम जो कैलकुलेशन वर्क में यूज करते हैं वो ये डायगोनल यूज करते हैं, इसको यूज नहीं करते। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। कभी आप जल्दी जल्दी में इसको भी डायगोनल का नाम दे दें तो ये डायगोनल नहीं। और इस पूरे डायगोनल पर कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। इट मींस अगर मैं मान लो आपके सामने इस टाइप का एग्जांपल भी राइट करता हूं, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 0, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बिकॉज इसके डायगोनल पर 4 हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन जीरो है, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे एटलीस्ट वन। राइट, तो a square matrix which contains at least one non-zero element at the diagonal and all other entries, ये नॉन डायगोनल है, ये भी नॉन डायगोनल है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? जीरो के बराबर है। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। मेरे हिसाब से आपका डाउट क्लियर है डायगोनल मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारी होती है स्केलर मैट्रिक्स। राइट, व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स होती है ए मैट्रिक्स, सॉरी, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, यू सी। ठीक है, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है,
डायगोनल होना जरूरी है, डायगोनल है तो ऑब्वियस सी बात है वो स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स containing constant element at डायगोनल। मतलब डायगोनल पर कांस्टेंट एलिमेंट होना चाहिए। अब जब मैंने कह दिया कि डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं आसपास के, वो तो है ही जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। तो आप जब इसका एग्जांपल देंगे तो आप इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लाइक 4 4 4। डायगोनल पर जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो कांस्टेंट होने चाहिए, मतलब लाइक सेम, लाइक 4 4 4 3 3 3 2 2 2 7 7 7 1 1 1। तो इस टाइप से हमारे पास एलिमेंट होने चाहिए, ऑल अदर एंट्रीज आर zero. So such kind of matrices are called scalar matrices. And scalar matrices, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, एक कॉन्सेप्ट और है। इसके बाद हमारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका दूसरा नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स, है ना? यूनिट का मतलब वन होता है, तो यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोथ आर सेम। इट इज ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स containing unity at the diagonal। कंटेनिंग यूनिटी एट द डायगोनल का मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई और एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये 3 by 3 की मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिजाइन की। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा किससे नोटेट करते हैं, आई से नोटेट करते हैं। इसकी नोटेशन होती है आई, बट अगर मैंने कहीं लिख दिया I3, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब क्योंकि रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है तो 3 into 3 लिखने की जरूरत नहीं है। तो I3 इंडिकेट्स दैट इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3:3 एंड हैविंग 1 1 1 एट द डायगोनल। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। सपोज मैंने कहीं पर लिख दिया I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। कहीं पर मैंने लिख दिया I1, इसका मतलब है वन ओनली, मतलब वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1:1 है वो आपका I1 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जिसका ऑर्डर 2:2 है वो कौन सी है, I2 है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा डिस्कशन है हमारा। कई बार वन मार्कर में यस और नो में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स is a scalar matrix। every diagonal matrix is a scalar matrix। क्या ये बात सही है? नो no, है ना? क्योंकि हर एक डायगोनल स्केलर नहीं है, बट हर एक स्केलर जो है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब ये तो कंफर्म है कि स्केलर मैट्रिक्स कैसी है, डायगोनल मैट्रिक्स है, विच कंटेन्स कांस्टेंट एलिमेंट एट द डायगोनल। फिर सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, क्या is every identity matrix is a scalar matrix? Yes, every identity matrix is a scalar matrix because 1 1 1 भी तो कांस्टेंट है ना? तो इसका मतलब डायगोनल पर कांस्टेंट एलिमेंट है, तो इसका मतलब हुआ कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो स्केलर होती है, बट हर एक स्केलर, एवरी स्केलर इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो प्लीज लिंक ऑल डायगोनल, आइडेंटिटी एंड स्केलर, इनको एक साथ पढ़ेंगे और लिंक करेंगे कि कब कब क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, बट एवरी स्केलर मे और मे नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, बट स्केलर में अगर हम कांस्टेंट एलिमेंट 1 1 1 चूज कर लेंगे तो वो कैसी बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इस तरीके से वन मार्कर में यस नो प्रॉब्लम जो होती है उस पर क्वेश्चन बिल्ड हो सकता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जनरली सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल की जरूरत नहीं है, बट अगर आप मैट्रिसेस में आगे स्टडी करते हैं तो वहां पर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का भी काफी ज्यादा रोल होता है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होती है, दो टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक होती है लोअर
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए इसमें भी थोड़ा सा हम ध्यान से चीज को कंसिडर करेंगे इस केस को। अगर हम बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिसका अपर पार्ट नॉन जीरो, जिसका अपर पार्ट नॉन जीरो। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका लोअर पार्ट नॉन जीरो। सिंपल सी बात है, जिसका लोअर पार्ट नॉन जीरो। तो इट मींस सपोज A is a matrix which has 1 6 -1 these entries। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? अपर पार्ट इज नॉन जीरो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बट इसके लिए हम एक कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन कैसे लिखेंगे मैं अभी बताता हूं आपको। और अगर मैट्रिक्स इस फॉर्म में दी गई है, A इज इक्वल्स टू 4 1 -1 2 3 6 एंड दिस पार्ट इज जीरो, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? अपर पार्ट जो है इसका वो कैसा है? जीरो है। तो ये कैसी मैट्रिक्स है? इट इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसी है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब देखिए, अगर मैं इस कंडीशन को लिखना चाहता हूं तो A इज ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप Aij, राइट, ऑफ ऑर्डर n:n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, n:n, राइट। तो Aij ऑफ ऑर्डर n:n such that Aij is equals to 0 if I is less than or equals to j। What is the meaning of this? Suppose मैं इस एंट्री के बारे में बात करता हूं, तो ये कौन सी है? A21। A21 में आप देखेंगे कि जो रो है वो कॉलम से ग्रेटर है, सॉरी, तो आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जे, तो दिस एंट्री विल बी 0। अगर मैं इसकी बात करता हूं A31, तो इसमें भी आप देख रहे हैं रो का इंडेक्स जो है वो कॉलम से ज्यादा है। इसमें भी आप देख रहे हैं A32, रो का इंडेक्स कॉलम से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये सारी एंट्रीज आपकी क्या होंगी? 0 होंगी। और अगर आई जे के इक्वल हो गया, मतलब 1 1 पोजीशन, 2 2 पोजीशन, 3 3 पोजीशन, ये भी 0 हो सकते हैं। ठीक है, ये भी 0 हो सकते हैं। तो यहां पर मैंने इक्वल्स टू यूज कर रखा है, राइट। और अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये तो डेफिनेशन किसकी है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। बट अगर मैं ऐसे लिख दूं ए आई जे ऑफ ऑर्डर n इज टू n सच दैट ए आई जे इज इक्वल्स टू 0, आई इज ग्रेटर देन जे, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? आई इज ग्रेटर देन जे में स्ट्रिक्ट कंडीशन है। ठीक है, स्ट्रिक्ट कंडीशन क्या है? ये वाला केस है, ये मतलब यही स्ट्रिक्टली 0 होने चाहिए। ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट है ना। लोअर पार्ट शुड बी 0। आई इज ग्रेटर देन जे के लिए जो एलिमेंट है वो सारे कैसे होने चाहिए? 0। तो इसमें क्या होता है? इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसको क्या बोलेंगे? सिंपल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये दोनों में डिफरेंस है। देखिए, स्ट्रिक्ट का मतलब आई शुड बी ग्रेटर देन जे, बट यहां पर फ्लेक्सिबल कंडीशन है, आई ग्रेटर देन जे भी हो सकता है, इक्वल्स टू जे भी हो सकता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली हम इसको भी स्टडी कर सकते हैं। इट कंटेन्स ए आई जे टाइप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n is to n such that aij is equals to 0 when I is less than equals to j। यहाँ पर भी इसी तरीके से आपको ऑब्जर्वेशन लेनी है। ये एलिमेंट कौन सा है? हमारा A12। इसमें आप देख रहे हैं आई का इंडेक्स जे से कम है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ A13, आई का इंडेक्स जे से कम है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ A23, तो आई का इंडेक्स जे से कम है। तो आप देख सकते हैं कि आई का इंडेक्स जे से कम है, इक्वल्स टू जे भी है, मतलब ये वाली एंट्री भी क्या हो सकती है? 0 हो सकती है इसके अंदर। बट अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रिक्टली लोअर के बारे में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे ए आई जे ऑफ ऑर्डर n इज टू n such that a I j is equals to 0, I is less than j। अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंडीशन है, तो इसको आप बोलेंगे स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है आपको कि अगर स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो मैं इनको 0 नहीं लिख सकता, है ना, सारे के सारे 0 नहीं लिख सकता।
बट अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो मैं उसमें यहां पर जीरो राइट कर सकता हूं। सिमिलरली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैं यहां पर जीरो राइट कर सकता हूं, बट स्ट्रिक्टली अपर में मैं जीरो राइट नहीं कर सकता। बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो हमने अभी डिस्कस किया टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस के अंदर हमने वन बाय वन स्टडी किया। रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है ना, उसके बाद फिर हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और उनके आपस में रिलेशंस किस तरीके से फॉलो किए जाते हैं, और उसके बाद लास्ट में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, थैंक यू, काइंडली वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।